कहानी के शुरू होते ही हम दो आदमियों को एक स्पेशल टॉम यानी कब्र के पास देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारी दौलत थी। उस टॉम को खोलते ही ये दोनों खुशी से पागल हो चुके थे। जल्दी जल्दी ये लोग सोना चुराने में बिजी हो जाते हैं, ये जाने बगैर कि उस टॉम के अंदर जो कोई भी दफन था वो जिंदा हो चुका था। ये एक शैतानी लड़की थी जिसके ड्रैकुला जैसे दांत और मुंह पे बाल थे। अचानक ही वो इन दोनों पर हमला कर देती है और इस वक्त उस औरत से इन दोनों आदमियों को बचाने आता है अर्थ मास्टर। अर्थ मास्टर की फैमिली जादुई टॉम बनाने और लोगों के लिए टॉम ढूंढने का काम हजारों बरसों से करती चली आ रही थी। इनके पास कुछ स्पेशल जादुई मंत्र होते हैं जिसकी मदद से ये पुराने से पुराने टॉम को भी खोल सकते थे और अगर किसी जादुई ताकत के कारण उस टॉम के अंदर कोई जिंदा हो जाता तो उसको भी यही लोग अपने जादू से हैंडल करते थे, जिस तरह अभी ये अर्थ मास्टर कर रहा था। वो अपने जादुई मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए पहले इस शैतानी औरत से लड़ता है और फिर उसे चकमा देते हुए अचानक ही उसे लाल कपड़ों के अंदर बांध देता है। ये शैतानी औरत भी काफी ताकतवर थी, इसलिए इस आदमी को उसे कैद करने के लिए काफी मुश्किल आ रही थी, पर वो हिम्मत नहीं हारता और अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए उसे फाइनली उस टॉम के अंदर कैद कर देता है। यही से सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं और यहीं से हमें पता चलता है कि ये जो सब अभी हमने देखा वो एक हू नाम का लड़का सभी को कहानी सुना रहा था और ये कहानी जो उसने सुनाई थी ये हजारों साल पुरानी थी। आज के ज़माने में ना तो कोई टॉम बनवाता था और ना ही कोई टॉम ढूंढने का काम करता था, पर क्योंकि हू का भतीजा फैंग एक अर्थ मास्टर था और हू भी उसके साथ काम करता था, इसलिए इन दोनों का बिजनेस तो जैसे ठप हो गया था और इसलिए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फैंग यहाँ पर झूठ बोल देता है कि वो अपने जादुई मंत्रों से लोगों की मुश्किलें भी हल कर सकता है। ये सुनते ही लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाता है। लोगों ने कुछ ही दिन पहले एक स्पेशल टॉम ढूंढा था जो कि लोगों से खुल नहीं पाया। अब ये लोग किसी ऐसे ही आदमी की तलाश में थे जो उस टॉम को खोल पाता। जैन के लोग ये सोचते हैं कि जरूर फैंग ये काम कर पाएगा, इसलिए वो बड़ी ही चालाकी से पहले फैंग और हू को अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं और फिर लेकर आते हैं उन्हें अपने ढूंढे हुए टॉम के पास। और ये लोग अचानक ही फैंग की गर्दन पर तलवार रखकर उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये टॉम ना खोला तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ना चाहते हुए भी फैंग को उस टॉम को खोलने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, हालांकि उसे कोई जादुई मंत्र नहीं आते थे। वो इस टॉम के आगे अपनी गोल्डन कलर की डिवाइस निकालता है। ये डिवाइस उसे टॉम के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी होने के बारे में बताती थी, यानी शैतानी या अच्छी ताकत के बारे में बताती थी। इस डिवाइस के साथ फैंग को पता चल जाता है कि ये टॉम कर्स्ड है, यानी श्रापित है और अगर इसे खोला गया तो जरूर यहाँ कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन अपनी जान का खतरा वो मोल ले नहीं सकता था और जैसे तैसे करके वो इस टॉम को खोल देता है। खुलते ही इसके अंदर से बहुत ही छोटे छोटे मॉन्स्टर्स निकलते हैं जो लोगों के मुंह पर हमला कर देते हैं। यहाँ हफड़ा तफड़ी मच जाती है और मौका पाते ही फैंग हू को लेके यहाँ से भाग जाता है। वो उसे कहता है बस और नहीं, हम ये काम अब और नहीं करेंगे, तुम लालच में आकर लोगों को झूठी कहानी सुनाते हो। वो अब इससे थक चुका था और हू इस वक्त उसे टॉम से चुराई हुई एक पुरानी चीज दिखाता है जिसे खोलने पर इन्हें एक नक्शा मिला था और ये नक्शा एक ऐसी पहाड़ी पे था जिस पे अर्थ मास्टर के हेड का टॉम था जिसके पास सबसे ज्यादा जादुई ताकतें और इंफॉर्मेशन थी। इनको अर्थ मास्टर्स का गॉड माना जाता था। इन्होंने अपना सारा नॉलेज अपने जादुई नोट पे लिख दिया था जो आज तक इनके टॉम में है। माना जाता है कि अगर वो नोट्स किसी को मिल जाएं तो वो रातों रात अपनी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश भी पूरी कर सकता है। नक्शे को पहचानते हुए ये दोनों तो शॉक थे। इससे पहले कि ये यहाँ कुछ करते, एक किम नाम की लड़की यहाँ पर आके उनका नक्शा चुरा कर यहाँ से भागने लग जाती है, पर बाहर आने पर उसका सामना हो जाता है जैंग के लोगों से। ये लड़की फैंग और हू पर टॉम के खुलने के बाद ही नजर रखे हुए थी, सिर्फ इस मैप के लिए। और अब जैंग भी उस लड़की से यही मैप लेना चाहता था, जिस पे ये लड़की उसे कहती है कि तुम मुझसे ये मैप लेने की बजाय मुझे अपने सफर में शामिल कर लो, तुम्हें मेरे साथ साथ फैंग और हू की भी जरूरत पड़ेगी। इस बात का अंदाजा तो जैंग को खुद भी था, इसलिए वो फैंग, हू और इस लड़की को लेकर
नक्शे वाली पहाड़ी के सफर पर निकल जाता है। फाइनली ये लोग पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर ज़ैंग फैंग से कहता है कि अब जल्दी से उस टॉम को ढूंढो। लेकिन फैंग को तो पता था कि उसको तो कोई जादू मंत्र नहीं आते और वो किसी जादुई तरीके से टॉम नहीं ढूंढ सकता। पर यहाँ सभी लोगों के फोर्स करने से वो ध्यान से इस सोच में पड़ता है कि आखिर वो टॉम कहाँ हो सकता है। तो बड़ी हैरानी से उसे खुद ब खुद ये बात पता चलती है कि उसके पास ऐसी पावर्स हैं जिनकी मदद से वो जादुई टॉम का पता लगा सकता है। क्योंकि अब उसे गॉड की जादुई टॉम का पता चल चुका था। उस टॉम के दरवाजे के पास जाकर फैंग अपनी गोल्डन डिवाइस का इस्तेमाल करता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है। पर अब ये दरवाज़ा सिर्फ 24 घंटे के लिए खुला था। अगर 24 घंटे के दरमियान ये वापस ना आए तो ये दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा। तो उनके अंदर जाने पर उनको यहाँ छोटे छोटे बच्चों के स्टैचूज नजर आते हैं जो अगले ही पल जिंदा होकर इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग इनसे लड़ते हैं, कोई गन से, कोई तलवार से, इन स्टैचूज को मारने लग जाते हैं। पर किम को यहाँ पता चल जाता है कि ये सब लोग यहाँ पर किसी बच्चों के स्टैचू से नहीं लड़ रहे, बल्कि इन्हें तो हेलुसिनेशन हो रही है। मीन्स ऐसे ही झोल पड़ रहा है, एक्चुअल में कोई बच्चे यहाँ पर नहीं है। और ऐसे में ये एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर देते हैं। अब किम सबसे पहले फैंग को हेलुसिनेशन से बाहर निकालती है और उसे वादा लेती है कि तुम यहाँ पर अर्थ मास्टर के गॉड के जादुई नोट्स ढूंढने में मेरी मदद करोगे। फैंग फिलहाल के लिए हाँ कह देता है और जैसे ही ये लड़की हु को हेलुसिनेशन से बाहर निकालती है तो वो हु को लेकर बड़ी ही चालाकी से यहाँ से भाग जाता है। ऐसे में किम दोबारा ज़ैंग के लोगों के साथ यहाँ फंस जाती है। मजबूरन उसे ज़ैंग के सभी लोगों को हेलुसिनेशन से बाहर लाना पड़ता है। ये सभी लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनको फैंग और हु भी मिल जाते हैं जिनको यहाँ से भागने का रास्ता ही नहीं मिला था। ये सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ एक पजल बनी हुई थी। पजल में 9 बड़े स्क्वायर थे और हर बड़े स्क्वायर में छोटे छोटे 12 स्क्वायर्स बने हुए थे। ये पजल पार करते ही ये लोग आगे बढ़ते हैं। ज़ैंग बिना सोचे समझे उस पजल के ऊपर चढ़ जाता है और चलने लगता है। तभी उस बड़े से कमरे का एक दरवाजा खुलता है और वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमें खजाने का दरवाजा मिल गया। पर उनकी बुरी किस्मत, वहां से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। वो मॉन्स्टर कईयों के ऊपर हमला करता है और कईयों को एक ही बार में कच्चा चबा जाता है। वो कई लोगों को मार चुका था। ये सारी तबाही के चलते फैंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। उसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए दोबारा इस पजल को सॉल्व करे। तो उसके ऐसे करते ही फाइनली यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता खुल जाता है और बचे हुए सभी लोग इस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब ज़ैंग परेशान है क्योंकि उसके बहुत से साथी अब मारे जा चुके थे। अब इनके सामने एक बहुत बड़ी नहर थी जिसे ये लोग कश्ती में बैठकर पार करने लगते हैं। तो कश्ती टूट जाती है। फैंग और हु दोनों ही पानी में गिर जाते हैं और पानी में कुछ जंजीरें उन्हें जकड़ लेती हैं और यहाँ पर इनकी किम मदद करती है। वो पानी में जाकर दोनों की जंजीरों को काट देती है और इन दोनों को ही ऊपर लेकर आती है। इस दौरान हम पानी में अजीब से कपड़ों वाले सफेद क्रिएचर्स को देखते हैं। ये क्रिएचर्स किसी जमाने में इंसान हुआ करते थे और अब गोस्ट बन चुके थे, जो पानी में इन इंसानों को स्मेल करते ही इनके सामने आ जाते हैं। ये लोग तो पानी से बाहर निकल चुके थे, इसलिए ये गोस्ट भी अपने आप को छोटे छोटे बैट्स यानी चमगादड़ों में बदलकर इन पर हमला कर देते हैं। ये बैट्स इतने ज्यादा थे कि ये सारे मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, जिससे बचने के लिए ये लोग जल्दी से एक दूसरे रूम में चले जाते हैं। और यहाँ आने पर ये सब लोग हैरान होने के साथ साथ खुश भी थे क्योंकि ये फाइनली अब ऐसे रूम में आए थे यहाँ बहुत सारा खजाना था, वो भी बिना किसी ट्रैप के। सभी अपने अपने मतलब की चीजें उठाने लग जाते हैं और किम यहाँ किसी दवाई को ढूंढने के चक्कर में लग जाती है। असल में किम निंजा ग्रुप की एक मेंबर थी और पता चलता है कि सभी निंजा ग्रुप के मेंबर्स की आंखें ग्रीन होती हैं और इनकी ग्रीन आंखों की वजह से सभी इंसान इन्हें अपने जैसा नहीं समझते। वो एलियन की तरह इनके साथ बिहेव करते हैं और वो इन ग्रीन आंखों का इलाज ढूंढने के लिए ही यहाँ तक आई थी।
उसे यहाँ किसी खजाने का लालच नहीं था और जैसे ही जैंग के लोग यहाँ बहुत सारी चीजें उठाते हैं तभी उनके पाँव के नीचे की जमीन 2 हिस्सों में बट जाती है और काफी सारे लोग नीचे गिर जाते हैं और ऊपर खड़े हुए लोग भी बचे नहीं रहते। दीवारों से निकलने वाले काफी सारे तीर उन पर हमला कर देते हैं जिसके कारण जैंग के काफी लोग मारे जा चुके थे, जिस वजह से जैंग अब टूट चुका था। और यहाँ पर किम, हू और फैंग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से उस पहाड़ी से बाहर निकल आते हैं। यहाँ खड़े होकर फैंग उस पूरी जगह को देखता है और उसे महसूस होता है कि ये जगह बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह बनी है। इसी से ही इसका नाम सही माउंट ड्रैगन रखा गया था। वो बताता है कि पहले जहाँ हम गए थे वो इस ड्रैगन की बॉडी थी और अब यहाँ हम खड़े हैं वो उस ड्रैगन के डेंटिकल्स हैं और हमें उन जादुई नोट्स को ढूंढने के लिए ड्रैगन के सर तक पहुंचना होगा। इससे पहले कि ये लोग अकेले ही आगे बढ़ते, यहाँ पर जैंग अपने कुछ बचे कुचे लोगों के साथ वहां आ जाता है। मजबूरन उन्हें जैंग के लोगों को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। फाइनली ये लोग ड्रैगन के हेड तक पहुंच जाते हैं जहां इन्हें अर्थ मास्टर्स के गॉड का टॉम भी मिल जाता है। उनके टॉम को खोलने के लिए यहाँ पे एक पजल थी। इस पजल में उन्होंने अर्थ मास्टर्स के गॉड की बर्थ डेट एंटर करनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अर्थ गॉड के बारे में बहुत ज्यादा लोग जानते ही नहीं थे और उनके बर्थडे का तो किसी को भी नहीं पता था। इस वक्त फैंग की पावर्स उसकी मदद करते हैं और उसे बताते हैं कि पिछले जिन जिन पजल्स को उसने सॉल्व किया वो सभी पजल्स मिलकर ये पजल सॉल्व करेगी। यानी जैसे उनके सामने स्क्वायर वाली पजल आई थी जहां 9 बड़े स्क्वायर थे और हर 9 स्क्वायर के अंदर 12 छोटे स्क्वायर्स थे, यानी 9 तारीख और 12वां महीना उनकी डेट ऑफ बर्थ थी। फैंग जैसे ही कैलकुलेट करके लोगों को उसकी बर्थ डेट बताता है वो सभी लोग वहां से उस बर्थ डेट को निकालने में लग जाते हैं। वो नंबर्स निकालते ही अब टॉम खुलने लगा था, लेकिन यहाँ पर जैंग का एक साथी एक चाल चलता है और इसमें वो बहुत से लोगों को एक ट्रैप में फंसा देता है। वो इस टॉम के ट्रैप को पहले से ही जानता था। यहाँ हमें इस आदमी की हकीकत पता चलती है कि उसे जादुई नोट्स के बारे में पहले से ही पता था। उसने जैंग को इस बारे में इसलिए बताया ताकि जैंग ताकत के लालच में उसे यहाँ तक ले आए। वो खुद उन जादुई नोट्स को हासिल करना चाहता था क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसके बेटे की मौत हो गई थी और अब वो उन जादुई नोट्स से अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करना चाहता था। वो ये भी जानता था कि सारे ट्रैप्स काफी कुर्बानियां देकर पार करने पड़ेंगे, इसीलिए वो सैम की पूरी टीम को यहाँ लेकर आता है और उसने यहाँ किसी भी आदमी को बचाने की कोशिश नहीं की। और वो जैंग से कहता है कि मुझे माफ करना, इस जन्म में मैं तो सिर्फ अपने बेटे को ही बचाऊंगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि अगला जन्म मैं आपका गुलाम बन के रहूंगा। इसके बाद ये लड़का अपने बेटे की लाश लेकर उस टॉम के ऊपर चढ़ जाता है और सबकी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर बाद उसे लगा कि उसका बेटा जिंदा हो गया है। वो जल्दी से टॉम के पास जाकर अपने बेटे को उठा लेता है। तब उसे पता चलता है कि उसका बेटा जिंदा नहीं हुआ था, ये सब उसके हेलुसिनेशन थे। हाँ, पर टॉम के अंदर से एक बिच्छू निकलकर उसके बेटे के अंदर जा चुका था और जैसे ही ये आदमी अपने बेटे को गले लगाता है वो बिच्छू इस आदमी को ही काट लेता है और इस टॉम को खोलने के लिए जिसकी कुर्बानी चाहिए थी वो जैंग के लोगों की नहीं बल्कि इस आदमी की ही चले जाती है। मीन्स ये आदमी मर जाता है। उसके मरते ही उसकी कुर्बानी से ये टॉम खुल जाता है। इस टॉम के खुलते ही ये लोग देखते हैं कि इस टॉम के अंदर 2 लाशें थीं, एक गॉड की और दूसरी गॉड की वाइफ की। इससे पहले कि ये उस टॉम के अंदर से जादुई नोट्स निकालते, यहाँ बाकी ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इस बार ट्रैप्स में थे कुछ ज़ोंबीज, जो ज़ोंबीज इस टॉम की सुरक्षा करते थे और ये सभी ज़ोंबीज इंसानों पर हमला कर देते हैं और इस वक्त जैंग के बचे कुचे साथी भी मारे जाते हैं और वो अपने साथियों को बचाते बचाते इस बार अपनी जान की भी कुर्बानी दे देता है। वो यहाँ एक लीडर होने का सबूत देता है और अपने हाथ में पकड़े हुए बम से अपनी कुर्बानी दे देता है, जिसके साथ उसके इर्द गिर्द सभी ज़ोंबीज भी मर जाते हैं। और यहाँ किम, हू और जैंग अपनी जान बचाते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं। ये तीनों अब जान गए थे कि किसी भी जादुई नोट से ज्यादा जरूरी इनकी जान है
अब ये बात समझने के बाद वो अपनी जान को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। फैंग ने किम को अपने कंधे पे उठाया हुआ था क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी थी। यहाँ हु उसे टॉम से चुराई हुई एक पुरानी चीज दिखाता है जिसे फैंग हु के हाथ से पकड़कर पानी में गिरा देता है और वो हु से कहता है कि अब हम ऐसे किसी भी पंगे में नहीं पड़ेंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि वो पुरानी चीज किसी और आदमी के हाथ लग जाती है। अब वो इसके साथ क्या करेगा, इसी राज के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।